नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आपके लिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये है प्लेसेस इन न्यूज़। दोस्तों, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो 2023 में प्रीलिम्स दे रहे हैं। साथ ही साथ जो 2024 2025 में भी प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो हम पिछले एक साल में जो जो प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं वो सब कवर करेंगे। और ये प्रीलिम्स तक तो कवर होगा ही, और उसके बाद भी हम कवर करते रहेंगे, क्योंकि 2024 2025 के भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी वो सारे प्लेसेस के बारे में जानते रहें, पढ़ते रहें जो जो न्यूज़ में आ रहे हैं। और दोस्तों, इससे काफ़ी सवाल भी आता है, आप देखना, आपने देखा ही होगा। अगर आप प्रीलिम्स के वेटेज को देखें तो काफ़ी सवाल आते हैं इससे। तो हम चाहते हैं आपका एक पार्ट जो कि काफ़ी मुश्किल पैदा करता है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए, उनके लिए वो मुश्किल हम कम कर सकें। तो उन्हीं के लिए हम ये सीरीज आज लेकर के आए हैं और इसका शुभ आगम हो रहा है। तो सेट 1 है, तो अपना प्यार दें और इसको लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पाथ फाइंडर अग्निपथ बैच है। इससे पहले आपको कुछ बता दूं दोस्तों, आखिरी कुछ दिन बच रहे हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें, क्योंकि 1 जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के आपको मिलेंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होने वाला है। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के, 10 टेस्ट मेंस के, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, मेंस मेंटरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है। 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मिलता है बैच केवल 7,999 रुपए में। और अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए हम बोध बैच लाए हैं। ये भी दोस्तों आपको मिलता है केवल 7,999 रुपए में। और इसमें भी आपको दोस्तों बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, और साथ साथ मेंस मेंटरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दोनों मिलेगा। एंड ये सब आपको मिल रहा है। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके सिवा PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, एक फॉर्म है, उसको फिलअप कर सकते हैं और आप हमको रीच आउट भी कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है। आप चाहें तो सेपरेटली भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको बोध बैच में, अग्निपथ बैच में मिलता है। आप चाहें तो अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सेपरेटली ले सकते हैं केवल 2,999 रुपए में। 15 जून से ये भी स्टार्ट हो रहा है। अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये भी आप सेपरेटली ले सकते हैं 2,499 रुपए में। याद रखिएगा, जो कूपन कोड लगाएं दैट इज KC10। ये हमारी टीम है जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, जो आपको पढ़ाने वाली है। इसके सिवा पर्सपेक्टिव सीरीज है, जहां पर हमने बहुत सारे UPSC टॉपर्स को बुलाया, उनसे आप सीख सकते हैं। हिंदी माध्यम के भी जो विद्यार्थी हैं वो भी हिंदी माध्यम के टॉपर से सीख सकते हैं। तो ये सब वीडियो ज़रूर देखिएगा, और हमें हमें सारे के सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर फॉलो करें, फिर वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो या फिर इंस्टाग्राम हो। आप यहाँ से स्कैन करके लिंक पा सकते हैं। तो दोस्तों, प्लेसेस इन न्यूज़ पहला अध्याय स्टार्ट हो रहा है। एक साल का करंट अफेयर्स जो रहा है, ये 2023 वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2024 वालों के लिए तो है ही, लेकिन 2023 वाले ज़रूर देखें। तो IR पहला टॉपिक उठाते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है आज का वेस्ट सेती डैम। दोस्तों, वेस्ट सेती डैम एक्चुअली इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि एक MOU साइन हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। दोनों देशों में एक अग्रीमेंट साइन हो गया है कि इंडिया और नेपाल मिलके वेस्ट सेती नदी पर डैम बनाएंगे, जिसका नाम है वेस्ट सेती डैम। सेती का मतलब क्या होता है दोस्तों? वैसे बस आपको कोई पूछेगा नहीं, बता देता हूँ। सेती मतलब सफेद, सेती नदी व्हाइट रिवर। तो सेती गंडकी भी इसी को कहते हैं। अन्नपूर्णा हिल्स से ये ओरिजिनेट करती है, और महाभारत जो पर्वत श्रृंखला है उसको काटती हुई आगे बढ़ती है। और आगे जाके आप देखें तो इस प्रकार से त्रिशूली नदी से जाके करनाली नदी से यहाँ पर जाकर के मिल जाती है। आप देख सकते हैं, सेती नदी है, यहाँ पर जा रही है और ये जाके करनाली नदी से मिल जा रही है। तो ये आपको ज़रूर जानना है। बाकी दोस्तों, आप जानते ही होंगे, यहाँ पे ये सेती नदी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज वेस्ट सेती डैम। और यहाँ पर और एक लोकेशन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई बताएगा मुझे, यहाँ पे कोई लोकेशन है जो न्यूज़ में रहता है, जिसे नेपाल आजकल क्लेम भी करने लगा है? लिम्पियाधुरा, वो भी आप जानिएगा, इसी लोकेशन में आता है दोस्तों। यहाँ पे आप जानिए लिम्पियाधुरा के भी बारे में। चलिए, अगला है दोस्तों लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों? नेपाल में है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लुम्बिनी विजिट किए हैं। एंड ये पहली बार, अगर आप देखें, पिछले कुछ दशकों में प्रधानमंत्री लुम्बिनी विजिट किए हैं नेपाल में। बस इतना जानिए, लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस है। गौतम या फिर सिद्धार्थ गौतम जिनको कहते हैं, 623 BC में इनका जन्म हुआ था। एंड लुम्बिनी अगर आप देखें, तेराई प्लेन्स है नेपाल का, और ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर हो गया है, और एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के द्वारा प्रोटेक्टेड है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है।
नेक्स्ट है दोस्तों गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया। दोस्तों गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया अगर आप देखें तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज हॉट स्प्रिंग एरिया। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, जो लाल रंग से आप देख रहे हैं, मैं नहीं बनाया है, दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला ये इलाका है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है? लाइन ऑफ कंट्रोल अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान वाले इलाके में जो बाउंड्री डिलिनेट होती है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। बाकी ये जो आप देख रहे हैं दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसमें यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज हॉट स्प्रिंग, बड़ा न्यूज में रहता है। ये जो लेक है दोस्तों इसको भी जानिए, दिस इज पेंगोंग सो। पेंगोंग सो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा पार्ट भारत में है और बड़ा हिस्सा अगर आप देखें तो चाइना के कंट्रोल में इसका है, पेंगोंग सो लेक का। बाकी यहाँ पे दोस्तों दिस इज डारबुक एंड डारबुक श्योक, इस वाले इलाके में ही आपको दिखेगा। और ये दौलत बेग ओल्डी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको जानिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया चाइना में स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये इलाका सारा का सारा इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है। और यहीं पे अगर आप देखें तो गलवान भी आपको इसी इलाके में देखने मिलेगा, गलवान नाला जंक्शन, जहाँ पे आप सभी को मालूम है जो इंडिया और चाइना में स्टैंड ऑफ इसी इलाके पे हुआ था। जिसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों, डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, DSDBO, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूज में रहता है। तो दोस्तों 225 किलोमीटर का रोड है जो कि लेह को काराकोरम पास से कनेक्ट करता है। एंड अगर आप देखें तो DSDBO रोड इसी को कहते हैं, डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये रहा डारबुक, यहाँ पे आप देखें दिस इज दौलत बेग ओल्डी, और यहां से बीच से होता हुआ जाता है डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे आप देखें तो इतना पार्ट ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि इंडिया क्लेम करता है और इतना पार्ट चाइनीज क्लेम लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो दारबुक शुक दौलत बेग ओल्डी रोड है, DSDBO रोड है, 225 किलोमीटर लंबा है, लेह को काराकोरम पास से जोड़ता है। इसके सिवा ये वर्ल्ड हाईएस्ट एयर स्ट्रिप यहीं पर बनाया गया है, ओरिजिनली 1962 में बना था लेकिन फिर अबैंडन कर दिया गया था और इसको वापस से नई जान दी गई थी 2008 में। इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखें तो ये तिब्बत शिंजियांग हाईवे पर इंडियन आर्मी यहाँ पर इस हाईवे के थ्रू अगर आप देखें तो एक्सेस मिलता है इसी इलाके से। ये रहा दौलत बेग ओल्डी और यहाँ पे है काराकोरम पास, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जानिए। ये जो इलाका है दोस्तों दिस इज दीपसांग प्लेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानिए। यहाँ पे गालवान वैली है तो आपको दिखाई दिया, पेंगोंग सो भी आपको बता दिया, हॉट स्प्रिंग्स वाला इलाका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसको आपको जानना चाहिए। सब LAC फ्लैश पॉइंट्स रहे हैं जहाँ पे दोनों साइड से फौज आती है और अक्सर यहाँ पे जो बॉर्डर डिलिनेशन है उसको लेके इशू होता है और आए दिन अगर आप देखें तो ऑफ लेट स्टैंड ऑफ ज़्यादा देखने मिल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों पेंगोंग सो लेक, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही दिखाया। तो पेंगोंग से सो लेक दोस्तों हमेशा न्यूज़ में रहता है क्योंकि यहाँ भी एक स्टैंड ऑफ चल रहा है बहुत बड़ा। तो इसी में आप वापस से दिखाते हैं आपको यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों दिस इज पेंगोंग सो लेक, काफी बड़ा लेक है, काफी बड़ा लेक है, पेंगोंग सो लेक है यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्म किया कि यहाँ पे सेकंड ब्रिज पेंगोंग सो लेक में जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है उसी के पास में बनाया जा रहा है। और पेंगोंग सो का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाई ग्रासलैंड लेक तिब्बतन में, और ये वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, 4,500 करीबन करीब 4,350 मीटर के एल्टीट्यूड पे टू बी प्रिसाइज है। और अगर आप देखें तो ये एंडोरहिक है, यानी कि आप देखें तो ये एक ऐसा लेक है जिसका जो बेसिन है ये क्लोज है, मतलब इससे पानी कहीं बाहर नहीं जा रहा, सब पानी यहीं पर जम रहा है। और अगर आप देखें तो इसकी 160 किलोमीटर की लंबाई है जिसमें 1/3 हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में है, 2/3 चाइना के कंट्रोल में है। इसकी विशेषता ये है कि माना जाता है ये रंग बदलता है, कभी ब्लू तो कभी ग्रीन, तो कभी ग्रीन तो कभी रेड, तो रेड ब्लू ग्रीन के बीच में इसका रंग बदलता रहता है अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम के हिसाब से। जो भी है दोस्तों इसके बारे में जानिए, पेंगोंग सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए सवाल है, क्या पेंगोंग सो लेक क्या ये एक रामसार साइट है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों शिंकू ला पास, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, दिस इज शिंकू ला पास, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये देख लीजिए, मनाली, इसी के आगे जाएंगे यहाँ पे आता है शिंकुला पास, इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे निमू, और फाइनली ये है ले। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से रोड आर्टरी है जो कि जुड़ी हुई है।
तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल शिंकुला पास में बना रहा है, जिसके द्वारा हिमाचल को लद्दाख से जोड़ा जाएगा बाई 2025, प्रोजेक्ट योजक। ठीक है, ये अगर आप देखें तो शिंकुला पास किसके बीच में है? एक तरफ है जंस्कार वैली लद्दाख में, दूसरे तरफ है हिमाचल प्रदेश का लाहौल वैली। तो यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये शिंकुला जैसा मैंने आपको दिखाया, दिस इज शिंकुला। तो यहां पे आप देखें तो दिस इज जंस्कार वैली लद्दाख वाले इलाके में, और यहां पे आप देखेंगे तो दिस इज स्पीति, तो लाहौल, माफ कीजिएगा, दिस इज लाहौल। तो लाहौल और जंस्कार के बीच में आपको देखने मिलेगा शिंकुला। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं मानाला। ला का मतलब ही एक्चुअली पास होता है, तो माना ला बोल लीजिए, माना पास बोल लीजिए। तो आप जैसा यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पे जो है दिस इज माना ला। इसी के पास में नीति पास है, बहुत फेमस है। यहाँ पे लिपू लेक है, ये भी बड़ा फेमस है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों दिस इज माना ला। तो माना ला की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ले किया है, क्योंकि माना विलेज, इसको लास्ट विलेज कहा जाता था, लेकिन अब टर्मिनोलॉजी में बदलाव आने वाला है, जल्दी इनको फर्स्ट विलेज कहा जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पे माना विलेज में अगर आप देखें तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, और माना पास इस वजह से न्यूज़ में है। माना पास की अगर हम हाइट की बात करें तो ये 18,192 फीट की हाइट पे है, और इंडिया चाइना बॉर्डर में यहाँ पे आपको लास्ट पॉइंट इस दी माना पास। इस लोकेशन में ऑब्वियसली इंडिया चाइना बॉर्डर बहुत लंबा है और लीनियर है, तो कई ऐसे अलग अलग लोकेशंस हैं। सो उनमें वन ऑफ द लोकेशन इज माना पास, तो इसके बारे में आप ज़रूर जानिएगा। इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में इट ऑलवेज एक्टेड एज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट, तो एंशियंट ट्रेड रूट ये हमेशा से रहा है। इसके सिवा आपको ये भी बता देता हूँ, एंड इसी को डुंगरी ला के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये अगर आप देखें तो नंदा देवी बायोस्फीयर के बीच में ही, उसी के पास में लोकेटेड है। माना विलेज अगर आप देखें तो जहाँ पे जो नदी है सरस्वती नदी है, और यहीं पर भोटिया ट्राइब्स भी आपको देखने मिलेंगे। अगला है दोस्तों नीची फू टनल। तो नीची फू टनल अगर आप देखें, सबसे पहले आपको जूम करके दिखा देता हूं। आप देख रहे हैं दोस्तों दिस इज असम, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है दोस्तों नीची फू टनल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन देख लीजिए। तो दोस्तों BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने फाइनल ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है नीची फू टनल के। ऑब्वियसली टनल बनाएंगे तो ब्लास्ट करना होता है, तो वो फाइनल ब्रेक थ्रू हो गया है, और जल्दी यहाँ पर आप देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे BRO रोड भी बनवाने वाली है। तो नीची फू टनल अगर आप देखें तो इसमें आपको जो जानना है, बलीपारा तवांग रोड, चार दुआर तवांग रोड, तो उसी पे ये लोकेटेड होने वाला है। जो कि बलीपारा अगर आप देखें कहाँ पे है, असम में है। तो बलीपाड़ा जो असम में है, ये जोड़ेगा अरुणाचल प्रदेश के तवांग से, तो यहीं से होता हुआ जाएगा, नीची फू टनल से होता हुआ जाएगा, और BRO इसे कंप्लीट कर रहा है। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जो भारत के लोकेशंस थे जो न्यूज़ में है IR के कंटेक्स्ट में, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर हमने कवर किया है। अब जल्दी हम इंटरनेशनल लोकेशंस भी कवर करेंगे अगले क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।